कहाँ है वो? और तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है या सिर्फ सुना है? सरकार, अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो जमीन पर मलूक के साथ थी। जमीन पर? हमें आप क्यों नहीं समझाती दादी को? जिस बात में आंटी वो कोई गलत फैसला कर बैठे। समझती ही तो नहीं है वो। बेटा फयाज, खैरियत तो है? किसका फोन था? ओ अम्मी, आदम की कॉल थी। हेलो सुमेरा। हाय जैज, शुक्र है याद किया, वरना मैं तुम्हें खुद ही कॉल करने। तुम लोग मेरा हाथ छोड़ो, तुम लोग जाओ, मैं मलूक के साथ आ जाऊंगी। चलो हमारे साथ, मलूक खुद ही आ जाएगा। छोटे सरकार का हुक्म है कि अदब और एहतराम के साथ तुझे लेके चले। चुप करके बैठ गाड़ी में, वरना चोट लग जाएगी। वाली थी। ये तो हमारे लिए एजाज की बात है कि आप हमें याद फरमा रही थी। शायद यही वजह थी कि आपने हमें कॉल पे याद किया। अच्छा लगता है। हमारी सुमेरा अब महारानी बनना चाहती है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की रानी बनना चाहते हैं। अगर हमारे दिल की रानी इजाजत दे तो हम कल ही आपके पास आकर आपको उड़ा कर यहाँ लाना चाहते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उड़कर पहले से ही आपके पास आने का प्लान कर लिया है। कल की टिकट आ गई है, आपने बस सिर्फ एयरपोर्ट पर आकर हमारे लिए आंखें बिछाकर खड़े हो जाना है। सुमेरा, तुम वाकई आ रही हो? शर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आदम, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो? चुप करके चल अदा के साथ। कहाँ चलूं? क्यों आए तुम लोग? छोटे सरकार का हुक्म है कि तुझे उताक पर लेकर चले। हाँ तो ठीक है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो बताओ, खाल उधेड़ दूंगा उसकी अभी। सरकार मुझे जाने दें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है और इन लोगों ने तो कहा था यहाँ मलूक होगा, मगर यहाँ तो मलूक है ही नहीं। मलूक कहो तो बुला लेते हैं मलूक को। जानती हो ना फिर क्या सोचेगा वो। सरकार, हमारे घराने में आपके मुतालिक कभी कोई कुछ नहीं सोच सकता। हाँ ये भी ठीक बात है। हवेली के राज हवेली में ही दफन हो जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये राज हवेली के बाहर ही रहे। सरकार, आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो उसना, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ ना, तो देखना क्या असर करता हूं मैं तुम्हारा।
सरकार, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने इधर ही आना था, अभी तक आई नहीं है, पता नहीं। तो मैं अभी घर ही जा रहा था, मैं देखूं जाके वो क्यों नहीं आई है। जाओ तुम घर जाओ। खुदा हाफिज़ सरकार। अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेहराब वालों को जो ज़मीन बख्शिश में मिली थी वो तो इन नंबरों में नहीं आ रही। जो छोटे सरकार फयाज ने नंबर दिए थे उनमें मेहराब वाली ज़मीन भी आ रही है और डिस्पेंसरी के लिए जो दिया गया नंबर है वो भी आ रहा है, लेकिन डिस्पेंसरी वाली एराजी का था वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो चुका है। अच्छा मुझे एक काम करो, शाम को इन सारी ज़मीनों के खाते लेके घर पे आओ। मैं कागजात देख के फयाज से बात करूंगा। इन बेचारों का क्या कसूर है? सारी ज़मीनों के खातों के साथ आइए, मैं फयाज से बात करता हूँ। जी सरकार। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई कैसे ले सकता है? हुस्ना, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मलूक की बीवी हो। मैं बस तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ। और प्यासे के लिए यही सहरा सैराब के मानंद होती, जहाँ वो अपनी प्यास बुझा सके। कहो तो बुला लेते हैं मलूक को, जानती हो ना फिर क्या सोचेगा वो। यकीनन तुम्हारे जहन में यही सवाल होंगे कि हम में क्या कमी है। हम तो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी को भी हमेशा के लिए अपने घर में बिठा सकते हैं, कौन हमें इनकार करेगा। लेकिन हुस्ना, तुम जानती नहीं तुम में क्या है। तुम चीज़ ही और हो। तुम्हें देखता हूं तो मेरी आंखों में ही नहीं पूरे जिस्म में आग लग जाती है। लेकिन तुम उस मुर्गी की तरह हो जो किसी बच्चे के हाथ नहीं आती। बताओ फिर क्या सोचा तुमने? सरकार, मैं क्या बताऊं। मैं अरे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं सरकार एजाज के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अब कोई नया बहाना नहीं बना लेना तुम कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी है या कोई बीमारी है। और अगर बहाना तुमने बना भी लिया ना तो मैं तुम्हें यहाँ के किसी भी बड़े अस्पताल लेकर जाऊंगा और सारे टेस्ट करवाऊं। और अगर बात झूठ निकली तो तुम्हारे ऐसे टुकड़े करूंगा कि कुत्ते भी ना खा सके। नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अरे क्या लेकिन, बोलो ना। वो मैंने सोचा था कि मैं ये बात सारी उम्र आपको नहीं बताऊंगी, मगर ये बात अब मैं आपसे नहीं छुपा सकती।